हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज मैं भगवत गीता जी के दूसरे अध्याय के जो छठे अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक पर वार्ता करूंगी। मुझे लगा आजकल आधुनिक समय में वर्तमान में योगाभ्यास का जो विषय है वो अत्यधिक प्रचलन में है। सभी लोग जहाँ देखो योगासन की बात करते हैं और हमारे भगवान तो भक्ति को ही सबसे बड़ा योग मानते हैं और भक्ति योग की ही सबसे अधिक प्रशंसा करते हैं। तथापि योगाभ्यास के लिए, ध्यान लगाने के लिए प्रभु ने अध्याय 6 में बताया कि यदि हम योगाभ्यास करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, हमारी जो स्थिति है वो कैसी होनी चाहिए और किस तरह से हमें इसको करते हुए भगवान की भक्ति में रम जाना चाहिए। हरे कृष्णा। तो प्रभु कहते हैं क्या कि समम काय शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशाश्च अनवलोकयन्। अर्थात जब हम योगाभ्यास के लिए बैठें तो उस समय क्या करना चाहिए कि शरीर को सम करके अर्थात स्थिर करके जो हमारी नासिका अग्र है अर्थात नाक का ये हिस्सा, नासिका का अगला भाग, इसके ऊपर हमें अपना ध्यान धारण करना चाहिए और जो अन्य दिशाओं में हो रहा है उसको न देखते हुए, अनवलोकयन, उसे न देखते हुए केवल इसी नासाग्र पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। संप्रेक्ष्य नासा अग्रम दिशश्च अनवलोकयन, जो अन्य दिशाएं हैं, अन्य दिशाओं को का अवलोकन न करते हुए स्थिर होना चाहिए। कैसे कि काय शिरा ग्रीव, सिर भी स्थिर, काया भी स्थिर, शरीर का अन्य हिस्सा भी स्थिर और ग्रीवा यानी कि गर्दन, ये भी स्थिर होना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए? प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिता। प्रशांतात्मा अर्थात मन को पूर्णतया शांत कर देना चाहिए। वस्तुतः मन को शांत करना ही अपने आप में एक बहुत कठिन कार्य है। तथापि जिस समय हम इस ध्यान मुद्रा में बैठें उस समय प्रयास करना चाहिए कि अन्य दिशाओं में न देखने का जो भगवान ने उपदेश किया है उसका अर्थ केवल ये जो स्थूल दृष्टि है हमारी, ये जो स्थूल चक्षु हैं, ये जो आँखें हैं हमारी, इन्हीं से ही इधर उधर ना देखें, इसे तो कहा ही है। प्रशांत आत्मा से वो ये कहना चाहते हैं कि मन को भी अन्य किसी दिशा में देखने ना दिया जाए, मन को भी और किसी और विषय में भटकने न दिया जाए, ऐसा प्रयास करते हुए प्रशांत आत्मा विगत भी अर्थात सभी प्रकार के भयों से दूर,
डर से दूर। और आप और हम सब जानते हैं कि भगवान की शरण में आए बिना, भगवान के संपर्क में आए बिना, भगवान की सेवा में लगे बिना हम भय से दूर नहीं हो पाते। तो वो कहते हैं कि प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना। अर्थात यहाँ पर जो शारीरिक संबंध है उस ब्रह्मचर्य की तो बात की ही गई है, बल्कि ये जो ब्रह्म है, ज्ञान है, इस ज्ञान के लिए जो अन्य इंद्रियां हैं उन सभी इंद्रियों पर नियंत्रण करने का, व्रत धारण करने की भी बात कही गई है। ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संबंधों से स्वयं को दूर रखने का व्रत नहीं है, अपितु उसके साथ साथ ब्रह्म अर्थात जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनमें शब्द भी है, स्पर्श भी है, टच यानी कि जिसको हम 5 सेंसेस कहते हैं वो भी है, रूप भी है, चक्षु से जो ज्ञान, आंखों से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जो नाक से ग्रहण करते हैं हम किसी भी गंध का, इन सब विषयों को भी नियंत्रित किया जाए। ब्रह्मचारी व्रते स्थिते। फिर क्या करना है? मनः संयम्य संस्थितो, मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। मच्चित्तो, मन को संयमित करके, मन को नियंत्रित करके, मच्चित्तो अर्थात मेरे ही चिंतन वाला हो जाए मन, ऐसा नियंत्रण मन के ऊपर करना, मन को साध कर, और वो मन जो है वो मेरे ही चित्त अर्थात भगवान कृष्ण के ही चिंतन वाला हो जाए। मच्चित्तो युक्त आसीत, बैठे कैसे, मत्परः अर्थात जिसका लक्ष्य केवल मैं ही हूँ, मुझे ही लक्ष्य करके मेरे ही चिंतन में मन को संयमित कर बैठ जाए, ये योगाभ्यास है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भगवान ने यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया कि ये वास्तविक योगाभ्यास क्या है, जहाँ पर कि हमें अपने ध्यान को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करना है, और उसके पश्चात अपने शरीर को भी और अपने मन को भी स्थिर रखना है। कहाँ स्थिर रखना है वो बिंदु भी भगवान ने बता दिया कि अपनी नासा के अग्रभाग में अपने ध्यान को स्थिर रखना है। और फिर मन कैसे नियंत्रण में आएगा? मन ऐसे नियंत्रण में आएगा कि मन को मेरे ही चिंतन में लगा देगा। मच्चित्तो युक्त यानी मेरे ही चिंतन से के साथ मिल जाना। हमने देखा है कि मन के जो विविध स्वरूप होते हैं, हम जानते हैं कि मन ही जो है वो हमें सुख और दुख की अनुभूति कराता है, और मन उसी स्वरूप का हो जाता है जिस समय हमारे मन में शुचिता, पवित्रता, सहायता, ऐसे सब सौम्य भाव आते हैं, तब मन सात्विक स्वरूप हो जाता है। जब मन में क्रोध, दंभ, अहंकार आदि भाव आते हैं तो मन राजसिक स्वरूप का हो जाता है। और जब मन में आलस्य, नकारात्मकता, विषाद आदि आते हैं तो मन तमस रूप हो जाता है। मगर प्रभु कहते हैं कि इन तीनों रूपों में आप मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। किस रूप का हो जाना चाहिए? मच्चित्तो, मेरे ही चिंतन वाला, युक्त, मुझसे ही युक्त, केवल विषय में एक ही हो, और वो क्या हो? भगवान कृष्ण हो। और बैठे और क्या करे? मत्परः, इस प्रकार से बैठे कि मन का जो परम लक्ष्य है, जो इस जीव का परम लक्ष्य है, वो मुझे ही प्राप्त करना है। इस प्रकार का जो एक निर्णय लेकर, इस प्रकार का एक लक्ष्य लेकर जब वो बैठता है
तो वो ही योगाभ्यास की उत्तम स्थिति है। तो चलिए हम भी आज से प्रारंभ करेंगे और हम सब स्वयं को वचन देंगे कि हम कुछ समय तक, पूरे दिन में कुछ समय तक इस योगाभ्यास को करने का प्रयास करेंगे, अर्थात इसी योग का अभ्यास करेंगे। और भगवान कृष्ण निश्चित रूप से हम पर कृपालु होंगे और हम अपने इस परम लक्ष्य को प्राप्त करने की और अपनी जो ये निरंतर यात्रा है, संतत यात्रा है, इसको सदैव जारी रखेंगे, सदैव चलायमान रखेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।